हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल वीडियो पे डिस्कशन करते हैं। इससे हमारे को दो इंसाइट्स मिलेंगे। एक तो इंसाइट इनटू इन्वेस्टिंग थ्रू द निफ्टीज जर्नी ऑफ 27 इयर्स। दूसरा इंसाइट मिलेगा कि पैसिव फंड्स कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 अपने आप में एक पैसिव फंड है। दोस्तों, पिछले महीने में यानी मई 2022 में एक बहुत डिटेल्ड स्टडी एक म्यूचुअल फंड से, सैमको म्यूचुअल फंड से पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने लर्निंग्स फ्रॉम निफ्टी इस टाइटल में 9 लर्निंग्स फ्रॉम निफ्टी इस टाइटल से इसको पब्लिश किया था। इसको जब मैंने स्टडी किया तो मेरे को लगा ये बहुत ही गज़ब की चीज़ है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। तो इसको मैं 2 एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगा। इससे हमको इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे और ये इंसाइट्स लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टडी। दोस्तों, निफ्टी के बारे में सबसे पहले समझते हैं। निफ्टी को कॉन्स्टिट्यूट किया था 1995 के ईयर एंड में, अराउंड नवंबर 1995 के आसपास में निफ्टी का वर्किंग चालू हुआ था। निफ्टी जब इनिशिएट हुआ था उस टाइम पे ये एक इंडेक्स था कि जिसमें टोटल मार्केट कैपिटल जो था वो यूटिलाइज होता था। बाद में फ्री फ्लोट कैपिटल बेसिस पे इसका कंसेप्ट चेंज हुआ था ईयर 2009 में। निफ्टी के 25 ईयर्स के अगर 1995 टू 2020 के रिटर्न देखें तो इसके अराउंड 11.3% के रिटर्न्स है। और निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटल इसमें हमेशा अकाउंटेड रहती है, जिसका 6 मंथ में रीबैलेंसिंग होते रहता है। इसका मतलब है कि कोई कंपनी अगर 51st नंबर से 50th नंबर पे आ जाए तो जब नेक्स्ट 6 मंथ में रीबैलेंसिंग होगा तो 50 नंबर पे जो कंपनी है वो जो जिसका एक्चुअल नंबर 51 है वो बाहर हो जाएगा और 51 नंबर का जो कंपनी है वो 50 नंबर पे आ जाएगा। निफ्टी की यदि बात करें तो निफ्टी में अगर इतना पूरा जर्नी लेते हैं 27 साल का, तो इस जर्नी में 152 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। दीज ट्रांजैक्शंस आर आइदर लूजिंग ट्रांजैक्शंस और विनिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये ट्रांजैक्शंस से हमारे को फर्स्ट इंसाइट मिलेगा। वो इंसाइट ये है कि निफ्टी हैड द स्ट्राइक रेट ऑफ ओनली 55% या सक्सेस रेट ऑफ ओनली 55%। इसका मतलब ये है कि निफ्टी में जब कोई कंपनी एंटर करती है और उसके बाद में उस कंपनी का पॉजिटिव ग्रोथ अगर दिखता है तो वो ग्रोथ जो है वो सिर्फ 55% कंपनीज़ में, यानी 85 केसेस में, आउट ऑफ 152 केसेस 85 केसेस में निफ्टी हैज़ बिग विनर्स या 67 केसेस में इट हैज़ गॉट लूजर्स। तो दोस्तों, इमेजिन करिए कि विथ ओनली 55% ऑफ विनर इन समबडीज पोर्टफोलियो, हाउ कैन a company give such a high returns of 11.3%? How a portfolio can give the return? So the first insight is कि strike rate is highly overrated। इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो में यदि विनर्स 55% तक भी विनर्स अगर है, स्टिल अ पोर्टफोलियो कैन जनरेट अ डिसेंट रिटर्न्स। दिस इज द फर्स्ट एंड डीप इंसाइट। सेकंड इंसाइट है, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि 55% विनर्स के बावजूद भी इतने डिसेंट रिटर्न्स निफ्टी ने ओवर द पीरियड जनरेट किए। सो द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसाइट इज निफ्टी के जो विनर्स है वो विनर्स दे हैव अ वेरी बिग साइज। क्योंकि निफ्टी जो कॉन्स्टिट्यूट किया है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूट एज अ इट इज़ बेसिकली कैपिटल वेटेड, it is not equal weighted but rather market cap capital weighted index। तो उसके कारण जो कंपनी बड़ी है उसको और जिसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है उसका निफ्टी में वेटेज भी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा रहता है, और जो कंपनी साइज़ में छोटी है उसका निफ्टी में
मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन भी कम रहता है। अभी मान के चलिए, अभी निफ्टी को इफ़ यू सी तो अराउंड 12 कंपनीज ऐसी है जो निफ्टी में शुरू से है, जिसमें आपने जो कॉमन कंपनी सुनी होंगी जैसे HDFC बैंक, HDFC हो गया, रिलायंस हो गया। ये जो कंपनी है ये शुरू से निफ्टी का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। तो इसके जो विनर्स हैं इनका जो साइज़ है दैट साइज़ इज़ 33 टाइम्स बिगर देन द साइज़ ऑफ द लूजर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस साइज, और क्योंकि विनर्स गो ऑन ग्रोइंग, तो उसके कारण इनका रिलेटिव साइज एज कंपेयर टू द लूजर्स जो है ये साइज भी बढ़ते जाता है। एंड प्रोपोर्शनेटली द प्रॉफिट्स दे हैव जनरेटेड आर इन वास्ट प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द लूजर्स। जैसे कि आप राइट साइड के टॉप के ग्राफ में देख सकते हैं कि एवरेज विनर्स का जो चेंज है दैट इज़ मोर देन 1500%, वेयर एज जो लूजर्स है उनका एवरेज लॉस जो है दैट लॉस इज़ ओनली 45%। अभी अगर इनिशियल डेज की बात करूँ तो इनिशियल जो लूजर्स थे, जैसे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंडियन रेयन करके एक कंपनी रहा करता था, फिर कोची रिफाइनरी था, अशोक लेलैंड था, जो 25% से लेके 45% तक एंट्री लेवल से नीचे गिरे। दे टर्नड आउट इनटू अ लूजर एंड देन दे मूव्ड आउट ऑफ द निफ्टी बिकॉज दे वर रिप्लेस्ड बाय सम अदर कंपनी। तो इनके जो रिटर्न्स थे एब्सोल्यूट रिटर्न्स वो -25 से लेके -45 तक थे। अगर निफ्टी के बिगेस्ट विनर्स की बात करें या बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो HDFC बैंक इज़ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर जिसने 39,000% का रिटर्न्स जनरेट किया हुआ है। और सेकंड बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर की बात करें तो 1998 में इन्फोसिस का एंट्री हुआ था इंडेक्स में, और उसका अभी तक का जो रिटर्न्स है वो 16,000% के आसपास है, फॉलोड बाय रिलायंस जिसका रिटर्न 10,000% के ऊपर में रिटर्न्स रिलायंस ने आज तक जनरेट किया है। सो इफ़ यू सी द विनर्स हैव कंट्रीब्यूटेड 33 टाइम्स मोर रिटर्न्स दैन द लूजर्स। तो विद दिस इट इज़ क्लियर कि क्योंकि विनर्स भले ही वो 55% स्ट्राइक रेट है बट विनर्स आर कंट्रीब्यूटिंग लार्जली टू द पोर्टफोलियो। तो इससे ये भी समझ में आ जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो ट्रांजैक्शंस इतने सालों में यानी 27 सालों में लगभग 152 ही ट्रांजैक्शन हुए। एंड इफ़ यू सी देयर आर हार्डली 4 ट्रांजैक्शंस इन अ ईयर। मोर ओवर जो मिथ है कि टाइम टू टाइम हमको 2-2 महीने बाद 4-4 महीने बाद प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विनर्स गो ऑन इंक्रीजिंग, विनर्स गो ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉफिट, एंड द मिथ दैट इज crashed is that you need to book profit from time to time. थर्ड इम्पॉर्टेंट इंसाइट इज निफ्टी के जो विनर्स हैं they are staying in the game for a quite long time, and that time is at least 3 times more than the losers. आप नीचे के लेफ्ट साइड के ग्राफ में देख सकते हैं दीज आर दी विनर्स ऑफ निफ्टी, जिनका ऊपर में टाइम इफ़ यू सी यू कैन सी बिटवीन 17 ईयर्स टू 27 ईयर्स, और एवरेज टाइम इनका अगर विनर्स का देखो तो 12.5 साल है। वेर एज लूजर्स जिन्होंने निगेटिव रिटर्न दिखाए हुए लोअर ग्राफ में आप देख पा रहे, इसमें इनका जो एवरेज टाइम है वो केवल 4 साल का है। सो 4 साल में लूजर्स जो है they lose their position amongst the top 50 in Nifty and they move out, whereas winners on weighted average basis have been staying for 12 long years. So the insight that comes is if you hold the winners for longer time and exit the losers, then it is likely that even if you are not too good at identifying the winners and losers, still you will make decent money. चौथा इम्पॉर्टेंट इंसाइट इससे ये समझ में आ जाता है कि आपको बार बार एक्टिवली कोई चीज़ करते रहने की, जैसे ट्रेडिंग में करते हैं वैसे ज़रूरत नहीं है। निफ्टी साल में सिर्फ 4 ट्रेड्स मारता है, और ये जो 4 ट्रेड्स मारने के बाद में भी निफ्टी के रिटर्न जो है तो रिटर्न्स आर 17,000% रिटर्न इन ऑन एब्सोल्यूट बेसिस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो मिथ है कि पोर्टफोलियो में बार बार एक्शन ज़रूरी है,
तो ये एक्शंस ज़रूरी नहीं है, यू कैन मेक अ डिसेंट रिटर्न्स बाय मेकिंग अ डिसिसिव बट स्मॉल एक्शंस वंस इन अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर, दैट इज़ इनफ। ये जो सेशन है इसमें मैं पैसिव फंड और एक्टिव फंड्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए निफ्टी की सक्सेस स्टोरीज से क्या क्या इंसाइट्स निकल में आते हैं। निकल के ये आ रहा है कि यू नीड टू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ विनर्स इन योर पोर्टफोलियो एंड यू नीड टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे कि निफ्टी ने किया है। फिर इसके बाद में ओवर एक्टिव पोर्टफोलियो में रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव रह सकता है। एंड यू नीड टू होल्ड योर विनर्स फॉर लॉन्गर टाइम एंड गेट रीड ऑफ द लूजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग बहुत कम रेट में होता है, निफ्टी में ज़्यादातर लॉस बुकिंग ही होता है क्योंकि जो निफ्टी के जो लूजर्स हैं दे ग्रेजुअली मूव आउट ऑफ द निफ्टी एट अ स्लोअर रेट, और नए नए विनर्स जो है या फ्यूचर लीडर्स है वो निफ्टी में आते रहते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो 4 इंसाइट्स है, ये 4 इंसाइट से आपको फ़ायदा हुआ होगा। ऐसे ही एडिशनल और 4 to 5 इंसाइट्स है जो मैं आने वाले नेक्स्ट सीरीज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।